पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र अर्जुन का विवाह इंद्रदेव के आशीर्वाद से राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से हुआ था। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वर्णावता में पांडवों की कथित मृत्यु के बारे में सुनकर राजा द्रौपदी ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें से वह अपने पति को चुन सकती थी। लेकिन दूसरों को पता नहीं था कि अर्जुन ने स्वयंवर में भेष बदलकर भाग लिया और उससे विवाह कर लिया। इस तरह और क्यों अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह किया? द्रौपदी और अर्जुन के विवाह के बाद उन्हें अन्य 4 पांडवों से भी विवाह करना पड़ा। इस प्रकार यह वास्तव में एक खुशहाल विवाह नहीं था। उनसे विवाह करने के लिए उनकी शर्त यह थी कि पांडवों में से कोई भी किसी भी महिला से विवाह नहीं कर सकता था, लेकिन कोई भी उन्हें अपने शहर इंद्रप्रस्थ में नहीं ला सकता था। अब यह सर्वविदित है कि द्रौपदी के अलावा अर्जुन की कई पत्नियां थीं। इनमें से चित्रांगदा, उलूपी और सुभद्रा सभी ज्ञात हैं। द्रौपदी और अर्जुन का विवाह तो सभी जानते हैं। चित्रांगदा का अर्जुन से विवाह भी जाना जाता है, लेकिन कहानी दिलचस्प है। पराक्रमी अर्जुन चित्रांगदा के मर्दाना स्वरूप और उग्र चरित्र से आकर्षित हुए। जल्द ही उनका विवाह हो गया और उन्होंने बब्रुवाहन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। चूंकि चित्रांगदा सिंहासन की एकमात्र उत्तराधिकारी थी, इसलिए उसके पिता चित्रवाहन बब्रुवाहन को अर्जुन के साथ जाने के लिए नहीं कह सकते थे और साथ ही द्रौपदी की स्थिति अभी भी बनी हुई थी, इसलिए चित्रांगदा का सवाल ही नहीं उठता था। उलूपी और अर्जुन। इसके बाद उलूपी आती है। वह नाग राजकुमारी थी। तीर्थयात्रा के लिए पवित्र नदी गंगा की यात्रा के दौरान वह उलूपी से मिले और एक पल में ही वह अर्जुन की ओर अत्यधिक आकर्षित हो गई। इस मामले में उलूपी ही वह थी जो अर्जुन के साथ रहना चाहती थी और वह उससे उतना आकर्षित नहीं था। इस कारण से उसने अर्जुन का अपहरण कर लिया और उसके सामने शर्त रखी कि जब तक वह उससे शादी नहीं करेगा, वह उसे जाने नहीं देगी। यह कठिन परिस्थिति थी। उन्होंने जल्द ही शादी कर ली और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम इरावन था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुभद्रा बलराम और कृष्ण की सबसे छोटी बहन थी और उसे बहुत लाड़ प्यार दिया गया था। वह उनकी आंखों का तारा थी और उनके लिए उसकी खुशी ही सब कुछ थी। अर्जुन की तीर्थ यात्रा के अंत में कृष्ण ने उन्हें द्वारका जाने और उनसे मिलने की सलाह दी। वे वेश बदल कर गए और जल्द ही सुभद्रा को देखा और तुरंत उससे प्रेम करने लगे। उनकी उससे विवाह करने की तीव्र इच्छा थी। जब सुभद्रा वयस्क हो गई तो बलराम ने उसे दुर्योधन के लिए दुल्हन के रूप में सुझाया, जो उनका पसंदीदा शिष्य था। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्हें उसे जबरदस्ती ले जाना चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि वह आत्मचन समारोह में अर्जुन को चुनेगी। उन्होंने कहा कि क्षत्रियों के मामले में जो बहादुर हैं, विवाह के उद्देश्य से जबरन अपहरण की सराहना की जाती है, जैसा कि विद्वानों ने कहा है। अंततः बलराम सहमत हो जाते हैं और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ संपन्न कराते हैं। विवाह के बाद द्रौपदी के वचन के बावजूद अर्जुन और सुभद्रा दोनों इंद्रप्रस्थ वापस आ गए। कुछ समस्याओं के बाद उन्हें स्वीकार कर लिया गया और उनका एक बेटा हुआ, जो अभिमन्यु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब सुभद्रा कृष्ण की बहन रानी कुंती की भतीजी थी। अर्जुन का प्यार, जिसके लिए उसने द्रौपदी के वचन के बावजूद इतनी तकलीफें उठाईं। एक और बात, हालांकि द्रौपदी से उसका एक बेटा था, फिर भी चक्रव्यूह का ज्ञान अभिमन्यु को ही दिया गया था। अर्जुन और सुभद्रा का बेटा दुनिया भर में जाना जाता है और लोग अभिमन्यु की ही प्रशंसा करते हैं। यदि हम इन बिंदुओं पर गौर करें तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अर्जुन ने द्रौपदी को एक पांडव के रूप में प्यार किया था, लेकिन वह सुभद्रा को स्वयं शक्तिशाली अर्जुन के रूप में प्यार करता था।